मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 का आगे का भाग लेकर आए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, कला सहज अनुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? ऑप्शन है हीगले, कांट, क्रोचे और प्लेटो। तो दोस्तों, कला सहज अनुभूति है, इसे क्रोचे ने स्पष्ट किया। किसने स्पष्ट किया? क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सड़ंग में लवण योजना से क्या तात्पर्य है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सड़ंग में लवण योजना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आकार, वर्ण, कांति और सामंजस्य। तो दोस्तों, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सड़ंग में लवण योजना का तात्पर्य कांति से है। किससे? कांति से, मीन्स बाहरी सौंदर्य से। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है कपिल मुनि, राहुल संस्कृत्यायन, वात्सायन और यशोधर पंडित। तो दोस्तों, जो कामसूत्र ग्रंथ था उसके रचयिता वात्सायन है। कौन है? वात्सायन। अगला प्रश्न है, घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? प्रश्न है, घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? ऑप्शन है 8, 3, 6 और 2। तो दोस्तों, घन में एक दर्शक 3 तल देख पाता है। कितने तल? 3 तल। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? प्रश्न देख लीजिए। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 7, 8, 10 और 9। तो दोस्तों, नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है। कितने रसों का? 8 रसों का। अगला है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? ऑप्शन है प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का और मॉडलिंग का। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। किसका महत्व है? रेखा का। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है तान, पोत, त्रिआयामी और लय। तो दोस्तों, ललित कलाओं में लय तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। कौन सा? लय। अगला है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है। तो दोस्तों, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ प्रश्न है, अंतराल को कहते हैं। ऑप्शन है पोत, क्षेत्र, रंग और तान। तो दोस्तों, अंतराल को क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराल को क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। ऑप्शन है मंजीत बाबा, ए रामचंद्रन, गणेश हलोई और लक्ष्मण गौड़। तो दोस्तों, ययाति श्रृंखला का सृजन करने वाले कलाकार हैं ए रामचंद्रन। कौन है? ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप दान शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? NGMA, LKA, IFACS और NM। तो दोस्तों, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल डांस NGMA में है। किसमें में है? NGMA में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? ऑप्शन है नीलिमा शेख, अर्पिता सिंह, नलिनी मालिनी और अर्पणा कौर। तो दोस्तों, अर्पणा कौर के चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं। किसके चित्र? अर्पणा कौर के।
प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो दोस्तों इसमें सीधे सीधे हम सुमेल कर दे रहे हैं या मिलान कर दे रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ होंगी भारत माता, नंदलाल बोस के साथ सती, एम.एफ. हुसैन के साथ जमीन और विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ लाफ्टर। ये है इनका सही क्रम। सैयद हैदर रजा हैं। ऑप्शन है व्यक्ति चित्रकार, दृश्य चित्रकार, घनवादी चित्रकार और अमूर्त चित्रकार। दोस्तों सैयद हैदर रजा जो हैं वो एक दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं या जाने गए हैं। अगला है के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा और सेंट एंड्रोज में विवाह। तो के.जी. सुब्रमण्यम की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है स्वतंत्रता। कौन सी है? स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? ऑप्शन है सुरीलवाद, घनवाद, बिंदुवाद और प्रतीकवाद। तो दोस्तों गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर घनवाद शैली का प्रभाव था। किसका? घनवाद शैली का। अगला प्रश्न है, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? ऑप्शन है भदोही, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर। तो दोस्तों जो अमृता कला वीथिका है वो गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, सुधीर रंजन खास्तगी, जे. स्वामीनाथन और के. वेंकटप्पा। तो दोस्तों इनमें से सुधीर रंजन खास्तगीर को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किनको? सुधीर रंजन खास्तगीर को। अगला है, नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? ऑप्शन है रवीन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर और विनोद बिहारी मुखर्जी। दोस्तों नंदलाल बसु जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे या अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य। अगला है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। ऑप्शन है नेथेलियन हार्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़ और आसित कुमार हल्दर। तो दोस्तों इसमें पूछा है भारतीय प्रधानाचार्य, तो इसमें कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य आसित कुमार हल्दार थे। कौन थे? आसित कुमार हल्दार। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछता कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले प्रधानाचार्य, तो इसमें नेथेलियन हार्ड का नाम आता है। किसका? नेथेलियन हार्ड का। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बावजूद अपना काम जारी रखा। ऑप्शन है नंदलाल बोस, कृष्ण खन्ना, के.जी. सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी ने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। अगला प्रश्न है, मुर्गे के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? ऑप्शन है रवीन्द्रनाथ टैगोर का, राम किंकर बैज का, जामिनी राय का और राम कुमार का। तो दोस्तों मुर्गे के साथ संथाल महिला जो चित्र है वो राम किंकर बैज का है। किसका है? राम किंकर बैज। अगला है, अवतार सिंह पवार थे। तो दोस्तों अवतार सिंह पवार एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं या मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंध है? ऑप्शन है नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा और ए.आर. चुगताई। तो दोस्तों राज्यसभा में जो द्रौपदी नामक चित्र था वो राजा रवि वर्मा से संबंधित है। किससे? राजा रवि वर्मा से। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दोस्तों सीधे सीधे हम आंसर बता दे रहे हैं। आंसर होगा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। कौन कौन सा?
मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। अगला है, तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है एस.एम. पंडित ने, राजा रवि वर्मा ने और थियोडोर जॉनसन ने। तो दोस्तों, तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। किसने? राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ध्रुव मिस्त्री, भूपेन खक्कर, वी रमेश और तैयब मेहता। तो दोस्तों, तैयब मेहता विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। कौन? तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकन द्वारा किया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, रवींद्र नाथ, अकबर और अवनींद्र नाथ में। तो दोस्तों, इसमें इस प्रश्न का आंसर होगा अवनींद्र नाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया था? ऑप्शन है आसित कुमार हल्दर ने, सोमनाथ होर ने, नंदलाल बोस ने और डी.पी. राय चौधरी ने। तो दोस्तों, नंदलाल बोस द्वारा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल के सजाने का कार्य किया गया। किसके द्वारा? नंदलाल बोस द्वारा। अगला है, इनमें से कौन सा कलाकार अपनी कलाकार के लिए लकड़ियों को जलाता और काटता था? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कला के लिए लकड़ियों को जलाता और काटता था? ऑप्शन है सुबोध गुप्ता, जयराम पटेल, नल्ली मालिन और जय झरोटिया। तो दोस्तों, जयराम पटेल अपने कार्य के लिए लकड़ियों को जलाते और काटते थे। कौन? जयराम पटेल। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया? हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने, जामनी राय ने, ए.के. हलदार ने और के हैबर ने। तो दोस्तों, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर नंदलाल बोस ने चित्रित किए थे। किसने? नंदलाल बोस ने। अगला है, ताजमहल भारतीय नारित की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ताजमहल भारतीय नारित की साकार प्रतिमा है, यह कथन ई.वी. हैवल का है। किसका है? ई.वी. हैवल का। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है यामिनी राय, सीताकांत महापात्रा, अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों, जो भारतीय शिल्प के सड़ंग नामक पुस्तक है उसके लेखक अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। क्या प्रश्न है? कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं रागमाला, नायक नायिका, कृष्ण लीला, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है कुलंथ पीठ, रासजनी, मेवाड़ और बूंदी। तो दोस्तों, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम कुलंथ पीठ है। क्या है? कुलंथ पीठ। दोस्तों, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? ऑप्शन है जोधपुर के महाराजा मान सिंह, किशनगढ़ के नागरिक दास, जयपुर के सवाई जय सिंह और बूंदी के राव बुद्ध सिंह। तो दोस्तों, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय के संबंधी चित्र बने। अगला है, किस लघु चित्र शैली में
दिद्यापन या आभायुक्त रंगों की गहराई सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है। ये आकारों की निश्चितता बाह्य रेखाओं के भीतरी सपाट रूप में लगाए गए हैं। ऑप्शन है मुगल शैली, दक्षिण शैली, मध्य भारतीय शैली और राजस्थानी शैली। तो दोस्तों राजस्थानी शैली में आभायुक्त रंगों का गहराई सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का आंसर अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। तो दोस्तों नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता पनपी है। कौन सी सभ्यता पनपी है? मिस्र की पनपी है। अगला प्रश्न है, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? ऑप्शन है बंगाल स्कूल, अवध स्कूल, कंपनी स्कूल और मुगल स्कूल। तो दोस्तों फिरका पेंटिंग का संबंध कंपनी स्कूल से है। किस स्कूल से है? कंपनी स्कूल से। किसका? फिरका पेंटिंग का संबंध। अगला प्रश्न है, मुगल सुंदरी के चित्र किस समय बने? प्रश्न है मुगल सुंदरी के चित्र किस समय बने? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो दोस्तों मुगल शैली सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय बने। क्या? मुगल सुंदरी के। और यवन सुंदरी के चित्र जो थे वो शाहजहां के समय में बने। अगला शब्द है अगला प्रश्न है, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? प्रश्न है कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन है भित्ति चित्र शैली, मिनिएचर शैली, ईजल शैली और पांडुलिपि शैली। बताइए। तो दोस्तों जो कारखाना शब्द है वह मिनिएचर शैली से संबंधित है। किससे? मिनिएचर शैली से। प्रश्न है दोस्तों, 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? ऑप्शन है नुजूम अल उलूम, तारीफ़ हुस्न शाही, दीवान ए हासिब और रज़नामा। तो दोस्तों 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवान ए हाफिज़ सचित्र पोथी चित्रित की गई। कौन सी? दीवान ए हाफिज़। अगला है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो दोस्तों जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान में संबंध रखता है। ऑप्शन है अयोध्या, आगरा, दिल्ली और लखनऊ में। तो दोस्तों मुगल चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप या प्रांतीय रूप लखनऊ से संबंध रखता है। कहाँ से संबंध रखता है? लखनऊ से। देवासनो पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? ऑप्शन है फारसी कला, भारतीय कला, अफ्रीकी कला और यूरोपीय कला। तो दोस्तों देवसानो पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिखित का चित्रण इनमें से फारसी कला से प्रभावित था। प्रश्न है, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? ऑप्शन है कपड़ा पर, कागज पर, ताल पत्रों पर और लकड़ियों के पट्टे पर। तो दोस्तों भारत में जो सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम ताल पत्रों पर बनी। किस पे बनी? ताल पत्रों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालकाचार कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, शिव धर्म से संबंधित और वैष्णव धर्म से संबंधित। तो दोस्तों जो कालकाचार कथा है वो जैन धर्म से संबंधित एक हस्तलिखित चित्र है।
और अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? ऑप्शन है एलोरा गुफा में, बादामी में, एलिफेंटा में और अजंता में। तो दोस्तों जो त्रिमूर्ति की मूर्ति है वो एलिफेंटा गुफा में है। किसमें? एलिफेंटा की गुफा में या एलिफेंटा में है। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? अगला प्रश्न देख लीजिए, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ऑप्शन है बीजापुर पर्वत श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी में, हिमालय पर्वत श्रेणी में और सीमापुर पर्वत श्रेणी में। तो दोस्तों बादामी की जो गुफाएं हैं वो बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो दोस्तों जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सा असंबंध है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला और अजंता चित्रकला। तो दोस्तों इनमें से जो है अजंता चित्रकला असंबंध है। अगला है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 9 में, गुफा नंबर 17 में और गुफा नंबर 16 में। तो दोस्तों भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र गुफा नंबर 17 में है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों अजंता की गुफा संख्या 17 में प्रसिद्ध चित्र है माता पुत्र या माता और पुत्र। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों अजंता गुफा की खोज 1819 में हुई थी। कब हुई थी? 1819 में। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मपाणी है क्योंकि? ऑप्शन है बंदर, पक्षियों और किन्नर, हाथ में कमल, रंग और संरचना और सुशोभित ताज। तो दोस्तों पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मपाणी है क्योंकि उनके हाथ में कमल है। अगला प्रश्न है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन है परमारों के, चालुक्यों के, राष्ट्रकूटों के और प्रतिहारों के। तो दोस्तों एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नई प्रश्न श्रृंखला की सीरीज के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।